हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है थिंक बिफोर यू एक्ट। थिंक थिंक का मतलब होता है सोचना। बिफोर का मतलब होता है पहले। एक्ट का मतलब होता है काम, कोई भी काम। तो इसका क्या मतलब हुआ? थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कि कोई भी काम करने से पहले सोचो। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। देयर लिव्ड टू फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड मड। देयर लिव्ड टू फ्रॉग्स। फ्रॉग कहते हैं मेंढक को। तो दो मेंढक रहते थे इन अ पॉन्ड मड। मड कहते हैं कीचड़ को, मट्टी को। पॉन्ड कहते हैं तालाब को। तो एक तालाब के कीचड़ में दो मेंढक रहते थे। दे वर पासिंग देयर डेज हैप्पीली विदाउट एनी वरी और कंप्लेंट। दे वर पासिंग, वो गुजार रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब वाज या वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या कहलाता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है। तो दे वर पासिंग, वो गुजार रहे थे। देयर देयर का मतलब होता है उनका या अपना। तो यहाँ पे अपने के सेंस में है। तो वो गुजार रहे थे देयर डेज, अपने दिन, हैप्पीली, खुशी से, यानी कि वो अपने दिन खुशी से गुजारे थे। विद आउट एनी वरी, बिना किसी वरी यानी कि परेशानी के, और कंप्लेंट या शिकायत के। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे वर पासिंग देयर डेज हैप्पीली विदाउट एनी वरी और कंप्लेंट। वो अपने दिन खुशी से गुजारे थे बिना परेशानी या शिकायत के। बट लेकिन एज द समर गॉट अंडर वे, तो जैसे ही जो गर्मी है वो आई, द मड स्टार्टेड ड्राइंग अप। तो जो मड कीचड़ था स्टार्टेड ड्राइंग, तो वो क्या हो गया? शुरू हो गया। ड्राइंग अप यानी कि वो खुश्क होना शुरू हो गया। जब स्टार्टेड के साथ वर्ब में यानी कि आईएनजी का इजाफा किया जाता है तो तब ये यानी कि ये आखिर पर लगता है। जैसे हम कहते हैं कि वो खेलने लगा, वो जाने लगा, तब हम स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो द मड स्टार्टेड ड्राइंग अप, तो जो कीचड़ था वो क्या हो गया? सूखना यानी कि खुश्क होना शुरू हो गया। ड्राई अप का मतलब होता है खुश्क होना। नाउ अब द प्रॉब्लम वाज, तो अब मसला ये था, वेयर शुड दे गो, कि वो कहाँ जाएं या वो उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तो शुड का यूज होता है चाहिए के सेंस में। तो इसका क्या मतलब हुआ? नाउ द प्रॉब्लम वाज वेयर शुड दे गो। अब मसला ये था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द प्लेस एंड लुक्ड फॉर अ न्यू होम। दे लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है, ये लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, जिसका मतलब होता है छोड़ना या रवाना होना। तो दे लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। एंड लुक्ड फॉर अ न्यू होम, और नए घर को ढूंढा यानी कि उसकी तलाश की। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। द फ्रॉग सॉ अ वेल, तो जो मेंढक था उसने क्या किया? सॉ, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, जिसका मतलब होता है देखना। तो जो मेंढक था उसने देखा अ वेल, एक कुआं। वेल कहते हैं WELL, वेल यानी कि कुआं। तो मेंढक ने एक कुआं देखा। दे लुक्ड इनसाइड द वेल, तो उन्होंने लुक्ड देखा इनसाइड द वेल यानी कि उन्होंने कुएं के अंदर देखा। देयर वॉज वाटर नॉट फॉर बिलो। देयर वॉज वाटर, तो उसमें पानी था। नॉट फॉर बिलो, ज्यादा यानी कि नीचा नहीं था, गहरा नहीं था। वन फ्रॉग हैप्पीली सेड,
तो एक मेंढक ने हैप्पीली खुशी से सेड कहा, लुक ब्रदर, यानी कि भाई देखो, द वाटर लेवल इज क्वाइट हाई, कि जो वाटर लेवल है यानी कि पानी का जो लेवल है इज क्वाइट हाई, वो काफ़ी क्या है, बुलंद है। अ गुड प्लेस टू लिव इन, एक अच्छी जगह है, टू लिव इन रहने के लिए। इट लुक्स सेफ एज वेल, इट्स लुक्स ये दिखता है, सेफ एज वेल यानी कि ये एक महफूज जगह लगती है। लेट्स गो इन, चलो इसके अंदर चलते हैं। द अदर फ्रॉग वाज वाइज एंड केयरफुल, द अदर फ्रॉग जो दूसरा मेंढक था, वाज वाइज, तो वो क्या था, वाइज था। वाइज का मतलब होता है अक्लमंद, तो वो अक्लमंद था यानी कि बुद्धिमानी था। तो यहाँ पे भी जो है सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया है। तो द अदर फ्रॉग वाज वाइज, तो जो दूसरा मेंढक था वो अक्लमंद था, एंड केयरफुल, और केयरफुल था। इट क्लेवरली सेड, क्लेवरी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है होशियारी से, तो उसने होशियारी से कहा, ब्रदर डू नॉट हरी, यानी कि जल्दी मत करो। हरी का मतलब होता है जल्दी करना, तो जल्दी मत करो। वी हैड टू लीव द पॉन्ड व्हेन द मड ड्राइड, वी हैड टू लीव, हमको छोड़ना पड़ा, यानी कि हमें छोड़ना पड़ा। हैड टू का यूज़ किया जाता है जब हम कोई मजबूरी शो करते हैं, यानी कि कोई, जब कोई व्यक्ति मजबूरी में किसी व्यक्ति को कुछ करना पड़ता है, तब हम हैड टू का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। तो वी हैड टू लीव, हमें छोड़ना पड़ा, द पॉन्ड तालाब को, व्हेन द मड ड्राइड, जब वो जो कीचड़ था, ड्राइड वो खुश्क हो गया, तब हमको जो तालाब था वो छोड़ना पड़ा। इफ वी लिव हेयर, अगर हम यहाँ रहते हैं, हाउ शैल वी कम आउट इफ दिस वेल ड्राइज अप, हाउ शैल वी कम आउट, हम बाहर कैसे आएंगे, इफ दिस वेल ड्राइज अप, अगर ये जो कुआं है ये ड्राइज अप यानी कि सूख जाता है, तब हम बाहर कैसे आएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से शुरू करता है कि वी हैड टू लीव द पॉन्ड विन द मड ड्राइड, यानी कि उसने कहा कि हमको जो तालाब है वो छोड़ना पड़ा जब जो कीचड़ था वो खुश्क हो गया। अगर हम यहाँ रहते हैं तो हम इस कुएं से बाहर कैसे निकलेंगे जब ये खुश्क हो जाएगा। द फर्स्ट फ्रॉग सॉ द विजडम, विजडम का मतलब होता है अक्लमंदी या बुद्धिमानी। तो जो पहला जो मेंढक था उसने देखा बुद्धिमानी को, इन व्हाट द अदर हैड सेड, जो दूसरे ने कहा था। इसका मोरल क्या है, थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन, थिंक यानी कि सोचो, बिफोर टेकिंग एक्शन यानी कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचो। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।